हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वन लीनियर जी के क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सभी जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं या लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो सबसे पहले कंचनजंगा का आपको पता होना चाहिए क्या है। तो कंचनजंगा जो है ना, भारत की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। तो ये रहेगी आपकी सिक्किम राज्य में। दोस्तों, सिक्किम राज्य के अंदर जो है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी, सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली रहेगी। अरावली भारत की पूछे या विश्व की पूछे दोस्तों, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। सबसे ज़्यादा एरिया अगर अरावली का पूछा जाए तो राजस्थान राज्य में ये फैली हुई है। उसके बाद है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? यानी अरावली की ऊंची चोटी आपसे पूछ ले तो क्या है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर जो ना बर्फ का पहाड़ दोस्तों कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन दोस्तों चीन के साथ सीमा लगती है, यानी सियाचिन सीमा चीन, ये ध्यान रखना, सीमा चीन के साथ लगती है तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सबसे ऊंचा अगर युद्ध स्थल पूछ ले आपसे तो सियाचिन ही रहेगा। हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर आपको ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? तो ये रहेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है। पूछ ले, नाम पूछ ले तो माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई पूछ ले तो कितनी? 8,850 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं? तो सतपुड़िया की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। दोनों ही नदी जो है ना दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी, एस्चुरी यानी ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। बहुत बारी पूछा जाता है, एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा ताप्ती, ये आपकी एस्चुरी बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। लगभग जितने भी पॉइंट बताए मैंने सभी जो है ना क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा आपका है। पाल जो पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को ये जोड़ता है पालधार दर्रा दोस्तों। यह पश्चिमी पूर्वी घाट पर है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु को जो जोड़ता है। उसके बाद नाथुला दर्रा पूछा गया किस राज्य में है? बहुत बारी पूछा जाता है। नाथुला दर्रा आपका रहेगा उत्तराखंड राज्य में। सिक्किम में कौन सा दर्रा है दोस्तों? आपको ये कमेंट करके बताना है वीडियो के नीचे, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? ये बहुत बारी पूछा जाता है सिक्किम का भी। अगला क्वेश्चन 10वां है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बर्नी हाल दर्रा। यहाँ से थोड़ा ट्रिक बना सकते हैं, बर्नी हाल दर्रे से बाही हाल दर्रा, यानी बरही बाही हाल दर्रा। ठीक है, अभी बना हुआ हाल दर्रा भी बोल सकते हैं, जैसे बना हाल दर्रा जहाँ बना हाल रास्ता, तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग होकर जाता है बन्नी हाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन 11वां है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? महाकालेश्वर मध्य जो मंदिर है दोस्तों वो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ध्यान रखना, अमरकंटक सतपुड़ा की पहाड़ियों के नज़दीक से निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है और बहती हुई दोस्तों ये गिरती है अरब सागर में। अगला 12वां क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दोस्तों मांजुली द्वीप रहेगा। मांजुली डेल्टा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये तो रहेगा दोस्तों आपका द्वीप। अगर द्वीप पूछ लेकर अब ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में रहेगा मांजुली द्वीप। अब डेल्टा पूछा, डेल्टा है दोस्तों सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है उसका निर्माण होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो उत्तराखंड में एक स्थान है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग में दो अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, दोनों ही मिलकर जो है ना गंगा नदी का निर्माण करती हैं देवप्रयाग के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये चंबल एवं साबरमती नदी द्वारा जो है ना अलग अलग जो है ना विभाजित हो जाती हैं, यानी कि एक ओर से जो ना दोस्तों इसको चंबल बांट देती है और दूसरी ओर से साबरमती।
लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है दोस्तों कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है। इसमें कभी कभार पानी जो है देखने को मिलता है। लूनी नदी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के अंदर से ही स्टार्ट होती है और भारत के अंदर ही खत्म हो जाती है? तो लूनी नदी, क्योंकि रेगिस्तान में जो है दोस्तों कच्छ का जो रण है वहाँ पर यह समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील या भारत के बाहर से पूछ ले तो भारत के बाहर से केवल 3 ही नदियां निकलती हैं, सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील के पास से, तीनों ही भारत के बाहर से निकलती हैं। कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो 17वां क्वेश्चन आपका है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 18वां, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी को या तो दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछ लेगा तो कावेरी नदी, या दूसरी गंगा। गंगा तो गंगा दोस्तों जो उत्तराखंड में बहती है, लेकिन दूसरी गंगा भारत की पूछ ले तो कावेरी नदी, या दक्षिण की गंगा पूछ ले कावेरी नदी। 19वां क्वेश्चन आपका है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली राइट आंसर आपका रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर राइट आंसर रहेगा, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर देखिए राजस्थान में है, यहाँ पर जवारा खाने प्रसिद्ध है दोस्तों, जस्ता के लिए, जिंक के लिए। बहुत बारी पूछा जाता है, जिंक के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर या राजस्थान, जस्ता सबसे ज्यादा होता है जिंक। 22वां क्वेश्चन है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर जो अंतर इनमें पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन आपका, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट दोस्तों, जो तमिलनाडु वाला तट है, ये जो है ना शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा क्यों प्राप्त करता है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो लौटते हुए मानसून के द्वारा दोस्तों क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी से जो ना हमारे बादल पानी उठाते हैं, नमी ग्रहण करते हैं और कोरोमंडल तट पर वो सारा पानी बरस जाता है, जिससे जो ना सर्दियों में तमिलनाडु वगैरह के एरिया में आपको पता चल रहा होगा, बहुत बारी आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में, जो ना बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ वहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर जो झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा एमपी में भी आता है दोस्तों थोड़ा बहुत। तो इस पर जो है ना भारत का सबसे समृद्ध जो है ना, आप समृद्ध दृष्टि से बोले तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना खनिज पदार्थ इसमें मिलते हैं, चाहे कोयला हो या और भी जितने भी खनिज पदार्थ हैं दोस्तों भी यहाँ पर मिलते हैं। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध दोस्तों जो ना भागीरथी नदी पर बनाया गया है उत्तराखंड के अंदर। ये सबसे ऊंचा बांध है और गुरुत्वीय बांध ये आपसे पूछ लेगा तो आपका सतलुज नदी पर रहेगा भाखड़ा बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी पर बनाया गया। भागीरथी और अलकनंदा ही मिलकर जो ना देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस हवा में चक्रवर्तीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टार्नेडो। टार्नेडो हवा में जो ना चक्रवर्ती, आपने कई बार सुना भी होगा चक्रवर्तीय तूफान, टार्नेडो, तो टार्नेडो में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27वां, निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वन इसमें रहेगा राइट आंसर। 28वां क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है दोस्तों, नर्मदा नदी पर। यह भी ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। 29वां क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार जो ना वनस्पति ये पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट पर सदाबहार जो ना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर आपका रहेगा। अगला 31वां क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। बहुत बारी आपने एग्जाम में देखे होंगे यही क्वेश्चन जो ना जो लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, इनमें आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए उसके बाद 32वें क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति के मुख्य रूप से कौन से स्रोत हैं? तो जैसे सागरीय जल है, चट्टानी नमक की जो परतें हैं, झील है या फिर मृदा जल, इसमें से हम जो ना नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से इनमें से करते हैं, जिनमें सागरीय जल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है दोस्तों, जहाँ से सबसे ज़्यादा नमक का निर्माण होता है। किस नदी को वृद्ध गंगा भी के नाम से जब जाना जाता है? तो गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है।
दक्षिण भारत की दोस्तों सबसे जो ना इम्पोर्टेंट नदी गोदावरी को माना जाता है, इसके बाद कावेरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार का शोक भी कोसी को कहा जाता है, जो कि दोस्तों जो है ना बरसात के टाइम पे, यानी कि जो जब मानसून सीजन आता है तो बिहार में भयंकर तबाही लेकर आती है। बाढ़ का पानी जो है ना इधर बिहार में जो ना इसका फैलता है, तो इसलिए मार्ग बदलने वाली और बिहार का शोक इसे कहा जाता है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी पर कपिल जलधारा प्रपात बनता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी। और दक्षिण भारत में सबसे दक्षिण में नदी है ये ब्राह्मणी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। दक्षिण भारत में दोस्तों ये जो है ना आपकी, जहाँ पर दोस्तों ये सबसे, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, जो अपना बांध है दोस्तों यहाँ पर बिहार के अंदर, माफ कीजिएगा उड़ीसा के अंदर, उस नदी की एक सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बांध में, जो हमारा सबसे बड़ा बांध है, उसमें से जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ब्राह्मणी नदी में वो पानी छोड़ा जाता है, जिससे जो ना उड़ीसा में भी जो ना दोस्तों बाढ़ की स्थिति बनती है। इसलिए इसको यहाँ पर जो ना उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदियां दोस्तों गोदावरी की। दोनों ही ध्यान रखना, गंगा नाम जरूर है लेकिन सहायक नदी कहाँ पर है? गोदावरी की। दक्षिण भारत में ये नदियां हैं। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्माण या नदी मांजुली द्वीप बनाती थी? मैंने पहले ही बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है मांजुली द्वीप, और ये असम में रहेगा। विश्व का भी सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा, ध्यान रखना। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये बहती है। कौन सी नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिप्त घाटी से होकर बहती है, यानी दो पर्वतों के बीच से जो घाटी बनी थी दोस्तों, उसमें से ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था इन दोनों के बीच? तो सिंधु नदी जो ना भारत और पाकिस्तान के बीच जो ना जल समझौता हुआ था। लेकिन अभी भी दोस्तों इस पर विवाद है, सिंधु नदी जल समझौता जो है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20%। अगला क्वेश्चन 44वां है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। जो सिंधु, सतलुज और दोस्तों मैंने ब्रह्मपुत्र बताया था, भारत के बाहर से मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। तो पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा नदी की, वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की। ध्यान रखना है, बहुत बार इन एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन होती है। जब पंचगंगा और दूध गंगा सुनेंगे, यानी गंगा आप से सोचेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ होंगी, लेकिन पंचगंगा, दूध गंगा कृष्णा नदी की, वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर को पठार को भारत का खनिज जो है ना स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी को। अगला 48वां क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल का कितना भाग जो ना जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यानी जलोढ़ मिट्टी कितने एरिया पर फैली हुई है? तो लगभग 24% हिस्से पर ये फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? तो दोमट मिट्टी से कह दिया जाता है। तो दोस्तों ये लगभग 50 के करीब क्वेश्चन आपके इस में थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, आज उस पेपर का सॉल्यूशन भी कराऊंगा दोस्तों। जो एएसआई चंडीगढ़ पुलिस के अंदर हुआ था एएसआई का एग्जाम, उसमें भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।